कभी कभी किसी घर की दीवारें ही चीख कर बता देती हैं कि यहाँ सन्नाटा भी झूठ बोलता है। और आज मेहरा मैंशन की हर सांस में दहशत थी। मेहरा मैंशन में मर्डर। समीरा जी, मैं आपसे एक आसान सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब आपके लिए आसान नहीं होगा। अर्जुन को आखिरी बार जब आपने देखा, उनकी मानसिक हालत कैसी थी? वो बेचैन थे। फोन हाथ में था, कोई नंबर डायल कर रहे थे। मैंने पूछा भी, अर्जुन सब ठीक? लेकिन वो बोला, मुझे अकेला छोड़ दो। और आप चली गईं? हाँ, क्योंकि इन दिनों वो गुस्सा ज्यादा करने लगे थे। गुस्सा किस बात पर? और क्यों वो? कहते थे, जिसे मैं समझता था कि मेरा अपना है, वही मुझे खत्म करना चाहता है। अयन और रिया एक दूसरे को तीखी निगाहों से देखते हैं। संध्या जी, आपके भाई ने हाल ही में किससे झगड़ा किया था? बहुतों से, बिजनेस में, रिश्तों में, दोस्तों में। पर एक नाम वो बार बार लेते थे, आर आर। पूरे नाम का मतलब नहीं बताते थे। क्या आर कोई दुश्मन था या कोई करीबी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था कि अपने डर को यूं छुपाए। जब वो छुपाता था, इसका मतलब सामने वाला बहुत खतरनाक होता है। दोस्त का घर, दोस्त का बयान। करण, तुम्हें अर्जुन के साथ क्या दिक्कत चल रही थी? दिक्कत नहीं, दूरी थी। पिछले महीने से वो मुझे कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो करीबी लोगों पर शक करना। उसने ये बात क्यों कही? तुम कुछ बता सकते हो? उसका कहना था, कुछ लोग मुझे मुश्किल में डालकर खुद बच रहे हैं। फिर वो हंस देता, पर वो हंसी हंसी नहीं थी साहब, वो डर था। करण, सच बोलो, अर्जुन की मौत में तुम्हारा हाथ है क्या? अर्जुन की मौत से तुम्हें कोई फायदा था? फायदा? साहब, मैं तो उसके पैसे का भी हिस्सा नहीं हूं। फायदा तो उन्हीं को होगा जो उसके घर, उसके बिजनेस, उसके नाम पर हक रखते हैं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। देखिए, ये तिजोरी खाली नहीं थी, बल्कि कोई इसे बहुत साफ तरीके से खाली कर गया है। क्या गायब है इसमें? और अर्जुन के 3 प्रोजेक्ट की फाइलें, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट करोड़ों में थे और तीसरा सबसे विवादित। जिसमें उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। बिल्कुल वही। मतलब मोटिव ज्यादा गहरा है। कोई सिर्फ मारना नहीं चाहता था, कोई कुछ छुपाना चाहता था। अर्जुन ने उसी जगह नया प्रोजेक्ट लगाया था ना? हाँ, और वहां कई दुश्मन बने थे उसके। ठेकेदार, मजदूर, पार्टनर, सब परेशान थे उससे। मतलब कोई बाहर वाला आया और चुपचाप आया गया भी नहीं। उसे पता था कहां जाना है, क्या उठाना है, कहां मारना है। रमेश, तुम इतनी घबराहट क्यों दिखा रहे हो? हमने तुमसे अभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। साहब, मैं घबराया नहीं, बस सब देख लिया था, इसलिए डरा हूं। क्या देखा था तुमने? रात 10:15 पर कोई आदमी दीवार फांद कर अंदर आया था। चेहरा देखा तुमने उसका? नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ में एक काला बैग था और वो घर का रास्ता ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसे पता हो कि अंदर क्या कहाँ है। मतलब अंदर का आदमी था? या फिर अंदर का कोई उसे निर्देश दे रहा था। रमेश का चेहरा और पीला पड़ जाता है। शेखर, तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? अर्जुन सर ने खुद कहा था, आज रात गेट बंद रखो, किसी को अंदर मत आने देना, और तुम भी घर चले जाओ। किसी के आने का इंतजार था? हाँ, उन्होंने कहा था एक बहुत जरूरी मेहमान आएगा, उसे सीधे स्टडी में भेज देना। लेकिन फिर अचानक बोले, तुम जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। अर्जुन किससे मिलना चाहता था और इतना गुप्त क्यों? सर, मुझे नाम नहीं पता, बस इतना सुना था, वो आदमी अर्जुन सर को पुराना हिसाब याद दिलाने आया था। हत्याएं अचानक नहीं होती, उनके कदम पहले से घरों के भीतर घूम रहे होते हैं। अर्जुन की मौत किसी एक हाथ का काम नहीं लग रही थी। यह कई चेहरे, कई राज और कई दुश्मनों का खेल था। अब अयन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन था वो खास मेहमान जो मौत लेकर आया और फाइलें लेकर चला गया?